फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है बंटवारा। रेखा सब्जी वाला आ गया। आई जीजी, आपको नहीं लेनी? लेनी है। तुम चलकर देखो, मैं तुम्हारे भैया को चाय पकड़ा कर आती हूँ। भैया, रुकियो। क्या क्या लाया है? परवल नहीं लाया? तुझे दीदी ने कहा था ना, कल परवल लाना। याद है भाभी जी, लाया भी था। क्या करूं, सब बिक गए। पाव के करीब पड़े हैं। आप ले लो, आपकी दीदी को कल ला दूंगा। जीजी लो, परवल लाया है। तुमने ले लिए छुट्टी? नहीं दीदी, कम लाया था। आज आप ले लो। तो फिर मुझे भी नहीं लेनी। क्या बहन जी, रहती अलग अलग हो, सब्जी एक सी खरीदती हो। आलू मिलाकर बना लेना। ले लो, बंटवारा कर लेना। बड़ा आया बंटवारे वाला, कह दोनों जोर से हंसने लगी। बुरा क्या है छोटी, बंटवारा हर समय गलत तो नहीं। चल, इसकी बात रख लेते हैं। इसके साथ परवल का बंटवारा कर लेंगे। आलू हरी मिर्ची मिलाकर बना देंगे। हाँ हाँ हाँ, सही है जीजी। हमारी जिंदगी तो वैसे भी बंटवारे से ही शुरू हुई। आते ही सास ने घर का बंटवारा कर दिया। एक ही घर, अंदर ही अंदर बंटवारा। हाँ छोटी, क्या गलत किया माँ ने? मेरी दो बेटियां थी। पति अक्सर बाहर रहते। कल को रसोई के काम को लेकर ही कहीं तनाव हो जाता। सही रहा ना, अपनी अपनी रसोई, न काम का बोझ ज्यादा, न बेमतलब के सिकवे शिकायत। एक की जिम्मेदारी पिताजी, एक की माताजी। माता पिता दोनों बहुओं के हाथ का स्वाद लेते हैं। हाँ, लोगों ने खूब पटांग उटपटांग कहा। ससुर जी भी बहुत गुस्सा हुए, लेकिन कितना अच्छा रहा। बंटवारे ने कभी हमारे दिलों को नहीं पटने दिया। रेखा, निरूपा, दो दिल एक जान। और रिश्ता तो देवरानी जेठानी का है, लेकिन है परम मित्र। छोटी की शादी के साथ ही सास ने घर के दो हिस्सों में बांट एक ही घर में अलग अलग रसोई कर दी। उनका कहना था, दिल एक रहेंगे यदि अपने हिस्से की जिम्मेदारी खुद उठाओगे। जब तक जीवित रहे दोनों ने कभी किसी बात की मीन मेख नहीं निकाली। बड़ी निरूपा की दो बेटियां हैं, छोटी का एक बेटा। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। बेटियां प्रेमी और सजीली हैं, वही बेटा सबका लाडला इकलौता जो है, लेकिन किसी के लिए भावना नहीं। देवर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी है। जब रेखा शादी होकर आई तो निरूपा की एक बेटी थी। साल भर में दूसरी हुई। बड़ी बेटी कुछ समय चाची के साथ ही रही। साल भर बाद छोटी के भी बेटा हुआ। तबीयत ठीक न रहने की वजह से डॉक्टर ने दूसरे बच्चे का ना कर दिया। निरूपा जीजी, मैंने तो फैसला कर लिया है, फिर भी विनती कर रही हूँ, मना मत करना। बड़ी वाली मेरी बेटी है, उसका कन्यादान मैं ही करूंगी। यही नहीं, उसका खर्चा भी मैं ही उठाऊंगी। तीनों बच्चे प्यार से रहते। बड़े होते होते तीनों का नजरिया बदलने लगा। भाई को अब रोका टोकी पसंद ना आती। जिद कर विदेश पढ़ने चला गया। दोनों बहनों की शादी अच्छे जगह हुई, पर भाई एक में भी नहीं आया। देखा जीजी, कोई मोह नहीं उसे। बहनें जान देती हैं उस पर। कब अकल आएगी इसे? आएगी भी या नहीं? बात चल ही रही थी कि फोन आया। माँ, मैं वापिस आ रहा हूँ। छोटी आते ही इसकी शादी कर दियो, जो बंध जाए एक जगह से। क्या पता थोड़ी जिम्मेदारी पड़ेगी तो घर से मुंह भी होगा। शादी के लिए बातें शुरू कर दी गई। पता चला साहबजादे का पिछले 8 साल से इश्क चल रहा है। देख बेटा, वो लड़की बहुत आधुनिक है, हमारे साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी। कहते हैं ना, इंसान सबसे जीत जाए, लेकिन अपने बच्चों के आगे हार जाता है। मोहित नहीं माना और शादी हो, बहू घर आ गई। दो माओं का प्यार उसे मिला, लेकिन मानव स्वभाव ऐसा ही है। जितना है उससे अधिक पाने की लालसा रहती है, और वही हुआ। बहू को धीरे धीरे ताई सास की मदद करना बोझ लगने लगा। बच्ची समझ दोनों उसकी बातों को नजरअंदाज कर जाती। आज जिठानी की बिटिया पीहर आई और चहकते हुए सीधे भाभी के कमरे में घुस गई। ये क्या, तुम्हें कम से कम दरवाजा तो खटखटाना चाहिए। बिटिया छोटा सा मुंह कर भाई की तरफ मुड़ी, इस उम्मीद से कि वो साथ देगा। कब बड़ी होगी तुम? अब तो अपनी आदत बदलो। यहाँ ये हाल है तो ससुराल में कैसी रहती होंगी? भाई के मिठास भरे शब्द थे। सॉरी कह बिटिया भारी मन से कमरे के बाहर आ गई। कैसी लगी भाभी? बहुत अच्छी। शाम को बिटिया वापस जा रही थी।
आवाज देने के बाद जब बहू बाहर ना आई तो जेठानी उसे बुलाने कमरे में चली गई। अंदर से आवाज आ रही थी, मम्मा सच ए स्टूपिड पीपल। अच्छा खासा है मेरे सास ससुर के पास, लेकिन भाई की बेटियों पर उल्टाते रहते हैं। प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं। दिन में ताई जी की बेटी बिना दरवाजा दरवाजा खटखटाए कमरे में चली आई। मैंने तो जो झाड़ लगाई, अब आगे से हिम्मत नहीं करेगी। सुनकर निरूपा के हाथ पांव फूल गए। लाचार सी बेटी के आगे जा खड़ी हुई। माँ नहीं आई भाभी? क्या जीजी क्या बोली? क्या कर रही थी? वो बाथरूम में थी। बोली दीदी को रोक कर रखना, 5 मिनट 5-10 मिनट में आई। मैंने मना कर दिया। हम सब तो हैं ही, तू आराम से आ जाना। बेटी पास आकर हाथ पकड़कर बोली, माँ तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता? देखो ना, जैसे बचपन में तुम मेरा झूठ, मेरी फूली नाक और झुकी नजरें देख पकड़ लेती थी, आज वही सब तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रहा है। अपना ध्यान रखना। क्या खुसुर फुसुर में लगी हो दोनों माँ बेटी? कुछ नहीं, चलती हूँ चाची, अपना ध्यान रखिएगा। आज सब्जी वाले के आने से पहले बहू रानी ढेर सब्जियां ले आई। ये क्या, जीजी के लिए भी लाई हो? नहीं माँ, एक ही तरह की सब्जियों की खुशबू से बोर हो गई हूँ। ताई जी यहीं से ले लेंगी। अच्छा है ना, हमें अलग अलग सब्जी का स्वाद चखने को मिलेगा। और हाँ, परसों सारी सब्जी के पैसे आपने दिए थे। ताई जी से कहना अपने लायक ही लें, काहे को उस गरीब के पैसे कल पर टाल लें। लेकिन बहू, छोड़ ना रेखा, बहू सही कह रही है। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अरे भाभी जी, आज आप अकेले? रेखा भाभी नहीं आई? इतने सालों में पहली दफा आपको अकेले देखा। दूरियां बढ़ने लगी। बहू का स्तर ऊंचा था। घर, रहन सहन सब अपने हिसाब से बदलती चली गई। घर के बीच में हिस्से बट गए। देवरानी जेठानी में भी दूरियां आ गई। देखो रेखा, जीवन बच्चों के हिसाब से जिया जाता है। मधुर और सुनैना जैसा चाहते हैं वैसा रहने में क्या हर्ज है। तुम मेरे लिए हमेशा पहले जैसी रहोगी। और क्या पता कभी खुद ही समझ जाए। घर में कोई बदलाव या कुछ नया आने पर दोनों एक दूसरे के सानिध्य को तरसती। लेकिन अब घर की शांति सर्वोपरि थी। आज स्थिति यहाँ तक आ पहुंची थी कि पहले तो रास्ते अलग हुए, थोड़ा बहुत बुरा भला लगने लगा, और अब एक दूसरे की शक्ल देखी काफी दिन निकल जाते। आज रेखा के घर से जोर जोर की आवाजें आ रही थी, इतना सब छोड़ तुम्हारे हिसाब से जीने लगे, लेकिन तुम कभी नहीं सुधर सकती। अपने माता पिता की जिम्मेदारी तो उठाना चाहती हो, और मेरे माँ समान जीजी को अलग कर दिया। ये तुम्हारे साथ जाना चाहता है चाय। मेरे घर में किसी बाहर वाले के लिए कोई जगह नहीं। यदि समय रहते ये बोला होता तो आज तुम्हारी हिम्मत ना होती। अब छुटपुट झगड़े रोज के थी, और एक दिन बेटे ने बताया वो विदेश जा रहे हैं। बेटा बहू चले गए। कुछ दिन बाद सदमे में से रेखा के पति का हृदयघात की तकलीफ झेलनी पड़ी। बेटे को बुलाते रहे, लेकिन वो नहीं आया। रेखा, भैया आ। काहे का भैया, हद कर दी तुमने। मुझे बुलाना भी जरूरी न समझा। मुझे लगा बेटा नहीं चाहता होगा, इसलिए मन मार कर बैठा रहा। लेकिन रेखा के पति शायद मन की तकलीफ झेल ना पाए और दुनिया छोड़ गए। बेटे का जीते जी इंतजार करते रहे। जब आया तब तक दुनिया को अलविदा कह चुके थे। अब बेटा माँ को साथ ले जाना चाहता था। माँ सब बेच कर जाना, साथ चलो। यहाँ किसके लिए आना है? बार बार आना मेरे बस का नहीं। नहीं बेटा, ये घर मेरे पति ने बड़े अरमानों से बनवाया था। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। बेटा चला गया। आज भी जिठानी ने भरपूर साथ दिया, लेकिन अकेलापन खलने लगा था। जिस जिठानी से बहू के कारण रिश्ते खराब किए, आज वही साथ थी। तनाव और आत्मग्लानि के कारण रेखा बीमार रहने लगी। डॉक्टर ने जगह बदलने की सलाह दी। नहीं तो दिल या दिमाग किसी पर भी असर हो सकता है। नहीं जीजी, इहर वालों से कभी कुछ नहीं मांगा। माता पिता नहीं रहे, काहे का पीहर। जब अपनी औलाद ही धोखा दे गई तो किस पर बोझ बनूंगी। ये बच्चे ऐसे कैसे हो जाते हैं ऐसे जीजी? सब ऐसे नहीं होते। रास्ता भटक गया है, समझ आएगी तब वापस आ जाएगा। तब तक तुम्हें अपना ख्याल रखना है। नहीं दीदी, जानती हूँ ये सब मन बहलाने की बातें हैं। चाहे मुझे कुछ हो जाए, मैं आप दोनों की जिंदगी पर ही बोझ बनूंगी।
बेटा कभी नहीं आएगा। निरूपा निरूपा को रेखा की चिंता सता रही थी। बहुत सोचने के बाद निर्णय पर पहुंची। शाम को रेखा के माथे पर मुलायम से हाथों का स्पर्श था। बेटे का स्मरण हो आया। आ गया। मुझे पता था मेरा अंश इतना कठोर नहीं हो सकता। देखा तो जिठानी की बिटिया थी। आ गया नहीं, आ गई चाची जी। अरे बिट्टू, तू? हाँ, आपको लेने आई हूँ। मना मत करिएगा। लेकिन बेटा, जीजी और भाई साहब भी बुजुर्ग हैं। कल को उन्हें भी सहारे की जरूरत पड़ेगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चाची जी, माँ और आप में हमने कभी अंतर नहीं किया। करते भी कैसे? भूख के लिए आवाज मारने पर। दोनों माओं में से कोई भी भूख शांत कर देती। कौन सी जिद थी जिसे पूरा करने के लिए आपने माँ का इंतजार किया हो? तो हमें भी अपना फर्ज पूरा करने दें। एक बेटी को अपनी माँ की सेवा करने का मौका दें। जिज्जी। हाँ रेखा, तुम कहती थी ना, जिज्जी दो बेटियां हैं तुम्हारी। चलो बंटवारा कर लेते हैं। बड़ी मेरे हिस्से की और छोटी तुम्हारी। जाओ अपनी बेटी के साथ, उसे भी अपने हिस्से का फर्ज पूरा करने दो। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा जिज्जी, और संस्कार भी उतने ही बड़े दिए हैं। बिटिया अपनी माँ को ले चली गई। रेखा पूरे रास्ते बस सोचती रही, क्या सचमुच बंटवारा हमेशा गलत ही होता है? सच में दोस्तों, बहुत ही सुंदर कहानी। उम्मीद है मेरी तरह आपको भी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको भी मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए। ऐसे ही और अन्य कहानियाँ लेकर जल्दी आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।